और फाइनली फिर हम लोग अपने होटल की तरफ चले गए और वहाँ पर जाके सिर्फ 3 घंटे की नींद पूरी करने के बाद हम लोग निकले अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि थी झील सैफर मलूक। और इस तरह शुरू होता है हमारा नारान का डे 1। आज ही नारायण में हमारा डे 1 है और आज हमने जमजम होटल से हमने नाश्ता किया है और सिर्फ 3 घंटे की नींद पूरी करने के बाद अब हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट प्लान यानी कि झील सैफर मलूक की तरफ जा रहे हैं। और ये हमारे साथ फैमिली मेम्बर्स खड़े हैं। ये पीछे वो जमजम फूड वाले हैं। मेन्यू कोई इतना ख़ास नहीं था, इसमें तो सिर्फ अंडा था, ऑमलेट, पराठा और चने थे। तो हल्का फुल्का पेट पूजा करने के बाद अब इंशाल्लाह हम अपना नेक्स्ट सफ़र जो कि होगा इंशाल्लाह झील सैफर मलूक तक का वो शुरू करेंगे। नारान के बारे में अगर मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता चलूँ तो दिस इज़ द मोस्ट बिजिएस्ट प्लेस इन पाकिस्तान, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान से हर तरह के लोग हर जगह से आते रहते हैं। मैं आपको नारायण के बारे में थोड़ा कुछ बताता चलूँ तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इस टाइम हम नारायण के मेन ब्रिज के ऊपर मौजूद हैं। और नारायण इज़ द मोस्ट बिजिएस्ट विजिटिंग प्लेस इन द वर्ल्ड, जहाँ पर हर वक्त और हर तरह के लोग और हर वक्त आते रहते हैं। और जैसे ही हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ झील सैफर मलूक की तरफ, तो हमने देखा कि रास्ते पहले से ज़्यादा ख़राब हैं। और आई होप, मुझे पूरी तरह यकीन है कि आप लोग झील सैफर मलूक के रास्तों से लाजमी आगाह होंगे। और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि इस दफ़ा लिटरली रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब थे झील सैफर मलूक के। 3 घंटे की मुश्किल तरीन ड्राइव के बाद फाइनली हम लोग पहुंच चुके थे झील
30 मिनट यानी कि 2:30 बज चुके हैं और हम इस टाइम माशाल्लाह झील सैफर में लोग पहुँच चुके हैं। और मैं आपको इसका एक बहुत ही खूबसूरत सा एक शॉट दिखाता हूँ और इसके बारे में आपको मज़ीद, ये वो वाहिद ऐसी झील है जिसकी आज तक कोई गहराई नहीं माप सका। और ये वो झील है जिसको पानी पहाड़ों से नहीं बल्कि ज़मीन से मिलता है। ये एक अनोखा अजूबा है। झील सैफर में लोग भी करिश्मों से कम नहीं है। वहाँ पर अगर आप झील के पानी के कलर्स देखें तो वो बिल्कुल चेंज हो रहे होते हैं और आज तक कोई उस झील की गहराई को माप नहीं सका। और फिर हम लोग वॉक करते हुए हम लोग वो छोटे से खूबसूरत से घर के करीब पहुँचे और वहाँ पर जाके हमने बहुत सी तस्वीरें खींची। लाइव अपडेट की जिस तरह है कि इस टाइम हम नारान ब्रिज के ऊपर मौजूद हैं और ये पीछे मैं आपको इसका पूरा व्यू और तमाम माउंटेन दिखा देता हूँ। इस टाइम हम वो आगे वो एक घर है छोटा, वहाँ जा रहे हैं। वहाँ पर वो पराठा लैंड स्लाइडिंग करवाते हैं बर्फ़ के ऊपर। आप लोग इमेजिन नहीं करेंगे कि मेरी लाइफ का फर्स्ट एक्सपीरियंस था घुड़सवारी का, क्योंकि मैंने आज से पहले कभी भी घुड़सवारी नहीं की थी। इस टाइम हम झील सैफर मलूक पे घुड़सवारी कर रहे हैं। ये मैं हूँ और ये साथ मेरे साथ टीम में जा रहे हैं। एक छोटा भाई है और साथ एक बड़ा भाई शकील है। घुड़सवारी करते वक्त जैसे मैंने उस लड़के से पूछा कि आंसू झील जाने के कितने पैसे लोगे, उसने कहा भाई 6000 रुपया। तो मैंने सोचा कि इतना तो हमारा बजट नहीं है और वैसे ही हमारा वापसी नारान जाने का टाइम हो चुका था। भाई आंसू झील का कितना लेते हो यहाँ से? 4000 लेते हैं, 7 घंटे का रास्ता है आना जाना। कोई सस्ता करके 3500 जी। ये कह रहे हैं आपको 4000 रेट्स में आ रहे हैं, कह रहे हैं 3500 में आपको ले जाएंगे आंसू झील। लाइफ का आई थिंक 3rd एक्सपीरियंस है घुड़सवारी का। बहुत मज़ा आ रहा है। और आप मेरे कब में ये झील सैफर मलूक और साथ में ये खूबसूरत मंजर भी आप देख सकते हैं। अब हमें रात हो चुकी थी और रात के टाइम हमने फिर देखा नारान का बाज़ार, जो कि पाकिस्तान के मशहूर बाज़ारों में से एक बाज़ार है। और वहाँ हमें खाने की और शॉपिंग की बहुत सी किस्म की हमें वहाँ पर वैरायटी नज़र आई। झील सैफर मलूक के सफ़र के बाद इस टाइम हम नारान मेन बाज़ार के बीच मौजूद हैं, जिसको भी हम पिछले 15 मिनट से विजिट करके हमने देखा है कि यहाँ पर बहुत से किस्म के खाने, रेस्टोरेंट, बहुत सा ड्राई फ्रूट का सामान है, हर तरह का सामान बेच किया। लेकिन यहाँ आके एक चीज़ ने पैसे पूरे किए हैं, वो था जो हम 3D क्लासेस वाला झूला, वो जो कुर्सियाँ मूव करती हैं, उसमें हमें काफ़ी इंजॉय किया। और आप लोगों को एक आपस की बात बताता चलूँ कि नारान में ये भी होता है। ये देखें, ये नारान रोड की, माल रोड की चंगड़ियाँ, जिनको स्पेशल ख़रीदा जाता है, गाड़ी में बिठा के नचाया जाता है। ना उनको अपनी इज्जत प्यारी ना दूसरे की, बगैरत लोग।